हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कुछ स्पेशल और मेरे लिए खास रोमांटिक मूवीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रिलेशनशिप का पहला रूल होता है कि जो भी डिसीजन लेना हो वो दो लोगों के फेवर में होना चाहिए। जहाँ मूवी की कहानी रिवॉल्व करती है मनु और प्रिया पर, जो आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। दोनों खुश थे बगैर पैसों के भी, मगर जब लालच का कीड़ा काटता है तो आदमी कितना भी खुजा ले वो शांत नहीं होने वाला। जहां मनु अपने बॉस के कहने पर कुछ ऐसा काम करता है कि जिसका असर प्रिया की लाइफ में सबसे ज्यादा होता है। जहां मूवी के दोनों पार्ट मेनली आपको इतना अंदर से हिला देंगे कि इसके बाद आपको कोई रोमांटिक मूवी पसंद ही नहीं कर पाओगे। जहां दोनों मेन लीड की परफॉर्मेंस और जो पूरा जेल का एनवायरनमेंट दिखाया है, आप अपनी सीट से हिल तक नहीं पाओगे। जहां मूवी के सुकून भरे गाने भी आपको ऐसा फील करवाएगी कि बस आप उनको सुनते ही रहे। तभी मूवी आपको याद दिलाएगी कि ये कोई मामूली रोमांटिक मूवी नहीं है। जब आप इसके दोनों पार्ट को खत्म करोगे तो आप खुद अंदर से भारी फील करोगे। ये इस मूवी के राइटिंग का जादू है। पर्सनली इस मूवी को रेकमेंड करूंगा, आप जरूर देखिएगा। 96 इस मूवी के बारे में कौन नहीं जानता, इसके डायरेक्टर के बारे में कौन नहीं जानता। जहां डायरेक्टर ने अपनी लाइफ में सिर्फ 2 ही मूवीज बनाई है, मगर वो भी ऐसी कि अगर कोई एक बार देख ले तो पूरी लाइफ इन्हें ही याद करके मुस्कुराएगा। जहां मियां जगन में एक बार मूवी देखने के बाद आप मुस्कुराते ही रहोगे, वहाँ दूसरी तरफ ये मूवी देखने के बाद आपकी आंखों से आंसू ही निकल जाएंगे। मूवी की कहानी रिवॉल्व करती है राम के ऊपर, जो एक फोटोग्राफर है और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक रीयूनियन प्लान करता है, जो कि हर स्टूडेंट का कभी ना कभी सपना रहता है। मगर इनका सपना सच होता है और रीयूनियन में राम के स्कूल टाइम का प्यार जानू भी वहाँ आती है। मूवी आपको स्कूल टाइम के सीन दिखाकर नॉस्टैल्जिया भी फील करवाती है, मगर जो दर्द देती है उसे आप सोच भी नहीं सकते। मूवी के गाने इतने बेहतरीन तरीके से लिखे हुए हैं कि अगर आपको समझ भी ना आ रहा हो फिर भी मन करेगा बस सुनता ही जाओ। मूवी हिंदी में अवेलेबल है यूट्यूब पर, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। कैसे एक म्यूजिक टेस्ट जो 2 लोगों को साथ भी ला सकता है और दूर भी कर सकता है। जहां कहानी शुरू होती है टॉम के ऊपर, जो कि एक राइटर की जॉब कर रहा होता है एक ग्रीटिंग कार्ड बनाने वाली कंपनी में, और वहां एंट्री होती है अपनी हीरोइन की, जो है समर। जहां उसके बाद वो लोग कई बार डेट्स पे जाते हैं और टॉम को समर पसंद आने लगती है, और तभी समर ये बताता है कि रिलेशनशिप में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो दोनों सिर्फ दोस्त है। जहाँ टॉम एक बावला लड़का इस चीज से राजी हो जाता है। वही कुछ दिनों बाद समर टॉम को ऑफिस में किस कर देती है और कहती है वो टॉम के साथ एक ओपन कैजुअल रिलेशनशिप में रहना चाहती है। टॉम अगेन एक बावला लड़का उसकी बात मान लेता है और दोनों के अंडरस्टैंडिंग पे ये रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। जहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा होता है जब तक टॉम ये नहीं देख लेता कि कोई लड़का समर पर लाइन मार रहा होता है एक बार में, और वहीं से अपनी कहानी आगे चलती है। ज्यादा कुछ बताऊंगा तो वो स्पॉइलर में काउंट हो जाएगा। अब मूवी को ट्राई जरूर कीजिएगा। मूवी टॉम के साथ साथ आपको भी डिप्रेशन में पहुंचाने की ताकत रखती है। जहां एक मूवी आपको डिप्रेशन में डाल देगी तो दूसरी ही मूवी आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती है। मूवी की कहानी फॉलो करती है चार्ली के ऊपर, जहां वो हाल ही में साइकाट्रिस्ट वार्ड से बाहर निकलता है एक क्लिनिक डिप्रेशन के बाद, और अगले साल वो हाई स्कूल ज्वाइन करता है जिसमें भी उसका कोई दोस्त नहीं होता एक्सपेक्ट उसकी इंग्लिश टीचर। तब एक होम कमिंग की पार्टी में वो मिलता है सैम और पैट्रिक से, जो कि स्टेप सिबलिंग होते हैं और बहुत ही खुश होते हैं, और चार्ली के सीनियर भी। जहां पार्टी में चार्ली सैम से अपने दोस्त की कहानी बताता है कि कैसे उसने सुसाइड कर लिया था, और सैम को रियलाइज होता है कि स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं है। तो सैम और पैट्रिक उसे अपने ग्रुप में ऐड कर लेते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि चार्ली डिप्रेशन से बाहर आ जाए। और इसी दौरान वो लोग जो जो करते हैं वो देखने में आपको जरूर मजा आएगा। मूवी शायद हिंदी में अवेलेबल है, आप कैसे भी ढूंढ सकते हैं। क्या होगा अगर आप किसी की यादों को चुटकियों में मिटा सको। कितना आसान लगता है ना बोलने में, वैसे करने में भी और भी मुश्किल। जहां ये मूवी हमें यही सिखाती है। मूवी का मेन प्लॉट घूमता है जोल के अराउंड, जहां उसकी गर्लफ्रेंड उसे झगड़ कर एक प्रोसेस की मदद से
उसकी सारी यादें मिटा देती है, जो जानकर जोल भी सेम प्रोसेस फॉलो करता है। मगर जो टेक्नीशियन और उसकी सेक्रेटरी होते हैं वो बीच प्रोसेस में ही नाश्ता कर लेते हैं, जिसकी वजह से कुछ गड़बड़ी होने की वजह से जोल की मेमोरी पर उल्टा असर पड़ता है, जहां मेमोरी इरेज होने की जगह रिवर्स में चलती है। जहां आखिरी बार उसकी फाइट होने से लेकर वो कैसे पहली बार मिले तब तक पूरी मूवी रिवर्स में चलती है। मूवी काफी अच्छी है, खास करके दोनों एक्टर्स की परफॉर्मेंस जो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करती। और मूवी के खत्म होते होते या तो आप बहुत ही खुश हो जाओगे या तो फिर डिप्रेशन में चले जाओगे। मूवी कहीं ना कहीं आपके अंदर इम्पैक्ट जरूर छोड़ती है। कुछ चीजें होती है परफेक्ट और कुछ चीजें होती है इनपरफेक्ट, जहाँ परफेक्ट चीजों को हमेशा से ही पहले चुना जाता है, मगर यह कहानी इनपरफेक्ट लोगों की इनपरफेक्ट लोगों के लिए। जहाँ मूवी की कहानी स्टार्ट होती है केजी बासु पे, जो कि एक थायराइड कैंसर की शिकार होती है और उसकी जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई मौका नहीं आया है जिसकी वजह से वो खुलकर जी सके और खुलकर हंस सके। तभी उसकी लाइफ में एंट्री होती है मनी की, जो खुद कैंसर से लड़ चुका होता है, जिसमें उसका खुद का एक पाँव भी खो चुका होता है। अब बात है इन दोनों इनपरफेक्ट लोगों की, जो कि एक दूसरे से बहुत ही अलग। जहाँ एक है जो अपनी बीमारी को मजबूरी बनाकर हमेशा बैठे रहती है और ये सोचती है कि उसकी लाइफ बस यहीं तक सीमित है, और वहीं दूसरी तरफ अपनी बीमारी के सामने लड़ जाता है एकदम रजनीकांत की तरह। हाँ, अंत में वो भी जीत नहीं पाया था, मगर वो उसका अफसोस और गिल्ट रख के बैठा नहीं रहता। वो खुद इस चीज से लड़ता है और केजी को भी लड़ना सिखाता है। मूवी काफी शांत और ब्यूटीफुल है और ऊपर से AR रहमान सर जी का म्यूजिक है और सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंस आपको रुला देगी और हंसा भी देगी। तो मूवी को ना देखने के लिए एज सच ऑफ कोई बड़ा रीजन नहीं है। एक्सपेक्ट की ये मूवी रीमेक है हॉलीवुड की द फॉल्ट ऑफ इन अवर स्टार की, जो खुद अडेप्शन है सेम नाम की नोवेल का, मगर ये मूवी उन सबसे अलग फील होती है। तो जरूर देखिएगा, मूवी अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पे। मूवी की कहानी अगर स्ट्रॉन्ग हो तो कोई भी एक्टर जो अपने एक्टिंग स्किल की वजह से जज होता आया हो, तूने बोला क्या बात है? सरक उधर। मैं ले जाऊंगा। तो जो एक्टर जो हमेशा अपनी एक्टिंग स्किल को लेकर जज हुआ हो, वो भी अपनी एक्टिंग स्किल के चलते मुंह तोड़ जवाब दे सकता है अगर उसे स्क्रिप्ट अच्छी मिल जाए। जैसे कि तो मूवी की कहानी मेनली फॉलो करती है डैन और सूली के कैरेक्टर पर, जो कि एक ही होटल में इंटर्न का काम करते हैं, मगर उनके बीच में कोई खास बॉन्डिंग नहीं होती अब तक। तभी एक दिन एक दुर्घटना के बाद सूली एडमिट हो जाती है हॉस्पिटल में और डैन को पता चलता है कि एडमिट होने से पहले सूली ने सबसे एक सवाल पूछा होता है। अब वो सवाल क्या होता है वो जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी, और उसने ये सवाल क्यों पूछा ये वरुण धवन भी खुद पूरी मूवी में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको इतनी जल्दी कैसे बता सकता हूँ। मूवी काफी शांत और आर्टिस्टिक टाइप की है, रेगुलर रोमांटिक मूवी की तरह नहीं। तो मूवी को एक ट्राई जरूर दीजिएगा, आपको कुछ नया एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा और खास करके वरुण धवन को एक्चुअली में परफॉर्म करता हुआ देखने मिलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको इनमें से कौन सी मूवी पसंद आई थी, और वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए स्क्रीन बर्ड्स। टाटा, बाय बाय।